हाय फ्रेंड्स, मैं हूं समीर वेदिरत्ता और आज हम बात करेंगे टाटा ज़ूडियो के बारे में। हाँ जी, ज़ूडियो जो कि आज की डेट में टाटा की बहुत बड़ी रिटेल नेटवर्क चेन है, यानी कि गारमेंट्स की बहुत बड़ी दुकानें हैं। टाटा की बहुत बड़ी चेन है, 500 स्टोर्स है हिंदुस्तान में। तो आज हम बात करेंगे ज़ूडियो की। ज़ूडियो जो कि शुरुआत हुई थी जिसे सन 2016 में, और देखिए 2016 से लेकर अभी तो 7 साल भी पूरे नहीं हुए और देखिए ज़ूडियो पहुंच गया 500 स्टोर्स पे। कैसे ज़ूडियो की शुरुआत हुई, कैसे आज वो इतना बड़ा ब्रांड बना, इसी पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि टाटा जी जो कि हमेशा आप देखते हैं कि हर फील्ड में लीडर है, पायनियर है, जो है, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो पावर सेक्टर हो, चाहे वो स्टील सेक्टर हो, चाहे वो एफएमसीजी हो, टाटा टाटा ग्रुप हर जगह लीडर है। तो टाटा ग्रुप की एक कंपनी है ट्रेंट, जो कि कपड़े बेचती है वेस्ट साइड के नाम से। इनके स्टोर थे वेस्ट साइड के नाम से। तो हुआ क्या कि 2015-16 में इन्होंने सोचा कि साहब हम हमेशा महंगे कपड़े, डीप पॉकेट लोगों को टारगेट करके महंगे कपड़े बेचते हैं, क्यों नहीं हम ऐसा करें कि हम यूथ के लिए या मिडिल क्लास के लिए भी कुछ ऐसा करें कि उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट मिले और सस्ते में मिले। तो यहां से शुरुआत हुई ज़ूडियो की। तो टारगेट क्या था कि यूथ को या मिडिल क्लास को या लोअर मिडिल क्लास को अच्छे कपड़े मिले मगर सस्ते में मिले और अफोर्डेबल प्राइस में मिले और उनको एक शॉपिंग एक्सपीरियंस भी मिले। तो ये इस टारगेट से इनकी शुरुआत हुई। ठीक है, अब इन्होंने जब शुरुआत करी तो चैलेंज ये था कि साहब कैसे हम, मतलब इतने जो यूथ है या मिडिल क्लास है, इसको कैसे हम क्वालिटी प्रोडक्ट दिलाएं सस्ते में। तो इन्होंने सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या बनाई कि हम शुरुआत करते हैं छोटे शहरों से। हम बड़े शहरों से शुरुआत नहीं करेंगे, हम टियर 2 और टियर 3 सिटीज से शुरुआत करेंगे। हम मेट्रो सिटीज से शुरुआत नहीं करेंगे, दिल्ली से, बंबई से या किसी बड़े शहर से शुरुआत नहीं करेंगे। तो ज़ूडियो की शुरुआत हुई बैंगलोर से 2016 में, और टारगेट कौन था? यूथ, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। ठीक है, तो पहला स्टोर जो बना इनका 2016 में खुला, वो खुला बैंगलोर में और वहां से इनकी शुरुआत हुई। ठीक है, और आज देखिए 500 स्टोर का नेटवर्क बना, लेकिन इसमें अब आप ये उल्टे उल्टे तरीके से स्ट्रैटेजी चला रहे हैं। इन्होंने शुरुआत की टियर 2 सिटी थी बैंगलोर, वहां से शुरुआत की, फिर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रायपुर, जयपुर, इस तरह की, उदयपुर, इन शहरों में गए और आज ये वहां से लौट के आ रहे बड़े शहरों में, मेट्रोज में। अब तो दिल्ली में भी इसके स्टोर्स खुल गए हैं, आई एम श्योर मुंबई में भी खुल गए होंगे। मैंने दिल्ली में भी रिसेंटली इनका स्टोर देखा। ठीक है, और इनकी स्ट्रैटेजी क्या है कि हम बड़ी जगह लेंगे, बड़ा स्टोर बनाएंगे, सामान सस्ता बेचेंगे और क्वालिटी प्रोडक्ट बेचेंगे। पर ये पॉसिबल कैसे हुआ? पॉसिबल ऐसे हुआ कि जब इन्होंने शुरुआत की तो छोटे शहरों से किया, रेंटल की। इन्होंने सोचा कि कम से कम रेंट वाली जगह पे हम लेंगे जिसमें कम रेंट में बड़ी जगह हमें मिल जाए, इसीलिए छोटे शहरों से शुरुआत की। सामान जो लेना था, इन्होंने सोचा अगर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद की लगाएंगे तो होगा क्या कि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी। भाई मशीनरी लेनी पड़ेगी, जगह लेनी पड़ेगी, लेबर रखनी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया, सारा जो ऑर्डर्स थे वो आउटसोर्स किए, यानी कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी गारमेंट्स बना रहे थे हिंदुस्तान में, इन्होंने उन्हीं को ऑर्डर्स दिए। इन्होंने अपने डिजाइन दिए, सिंपल डिजाइन होते, कोई बहुत बहुत हाईफाई डिजाइन नहीं मिलते आपको ज़ूडियो पे। सिंपल डिजाइन दिए और बोला साहब इस डिजाइन की इतने इतना हमें बना के दे दो, हम उसे बेच देंगे। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग की कोई कॉस्ट ही नहीं लगी, इन्होंने खुद कुछ बनाया ही नहीं, इन्होंने बनवाया। अब जब बनवा रहे थे तो तब भी क्या हुआ, जो मैन्युफैक्चरर्स थे उन्होंने बोला साहब हम इतने सस्ते में आपको बना के कैसे दे। तो इन्होंने क्या किया, इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं, इकोनॉमिक्स में एक चीज होती है, उसमें क्या किया, इन्होंने ऑर्डर साइज बहुत बड़ा कर दिया। अपने जो इनके वेंडर्स थे उनको बोला कि साहब एक काम करो, हमें 1000 शर्ट की बजाय 20,000 शर्ट दो, पर इस प्राइस में दो। तो क्या वो वेंडर को भी कपड़ा उन्होंने सस्ता लिया क्योंकि बहुत बड़ा बल्क क्वांटिटी थी, तो सस्ते में उनको भी मिला। उन्होंने सस्ते में बनाया, इनको सस्ते में दिया, इन्होंने सस्ते में बेचा। तो पहला काम किया, रेंटल पे पैसे बचाए। दूसरा काम किया, इकोनॉमी ऑफ स्केल, बहुत बड़े क्वांटिटी में सामान को खरीदा और वो किया, मतलब बेचा। ठीक है, तो टारगेट ये हुआ। तीसरी स्ट्रेटेजी इन्होंने बनाई, इन्होंने कोई मार्केटिंग पे कॉस्ट ही नहीं लगाई। आपने कभी भी ज़ूडियो की टीवी पे ऐड नहीं देखी होगी, रेडियो पे ऐड नहीं सुनी होगी, कोई सेलिब्रिटी नहीं आता, ना सलमान खान आपको दिखेगा, ना कोई बड़ा सेलिब्रिटी आपको इसको एंडोर्स करता हुआ दिखेगा। तो इन्होंने क्या किया, एंडोर्समेंट पे पैसा ही नहीं लगाया, मतलब मार्केटिंग में पैसा नहीं लगाया। इन्होंने माउथ पब्लिसिटी से चलेगा, हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देंगे, एक्सपीरियंस देंगे, लोग अपने आप आएंगे, अपने आप एक आदमी दूसरे को बताएगा और ये चलेगा। और हुआ भी ऐसा ही। यूथ ने, कॉलेज में जितने ये यंग बच्चे हैं, इन्होंने हाथों हाथ लिया इस ब्रांड को, हाथों हाथ ये सक्सेसफुल बन गया। और आपको सुन के हैरानी होगी कि ज़ूडियो पे ना 50 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का सामान मिलता है। 1000 से महंगा कुछ मिलता ही नहीं है। हाँ जी, 1000 से महंगा कुछ है ही नहीं। तो दुकान, मतलब ये सक्सेसफुल रहा, टाटा का आइडिया बहुत सक्सेसफुल रहा। 1000 रुपए के अंदर इन्होंने प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाया, क्वालिटी प्रोडक्ट पहुंचाया और लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया। और ये आज के डेट में बहुत सक्सेसफुल ब्रांड है टाटा का। आज 3200 करोड़ की साल की सेल है, 500 स्टोर हो गई ये सब। और वो दिन दूर नहीं कि आपके हर कोने पे, हर जगह आपको ज़ूडियो की स्टोर दिखेगी। और हिंदुस्तान में कोई 2000-5000 स्टोर खुल जाए कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या होता है कि जो भी आप देखिए, टाटा जी का जो बिजनेस एक्विपमेंट है ना, बहुत बहुत शानदार, शार्प है।
वो सबका सोचते हैं, अमीर का भी सोचते हैं और गरीब का भी सोचते हैं। तो देखिए अब आज की डेट में कोई भी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बारे में सोच ही नहीं रहा था, इन्होंने उसमें भी अपॉर्चुनिटी निकाल ली। और ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है कंपनी को अभी, बट फ्यूचर में हो जाएगा। तो प्रॉफिटेबल कंपनी बनाई, इसमें कोई मतलब कंपनी भी कमा रही है, लोगों का भी फायदा हो रहा है, लोग भी खुश हो रहे हैं, हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है और एक्सपीरियंस कैसा दिया, मॉल जैसा एक्सपीरियंस दिया। अगर आप जूडियो के स्टोर में आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी स्टोर होती है और स्टोर इनकी खुद की कोई भी नहीं है, सब फ्रेंचाइजी स्टोर है। फ्रेंचाइजी को बोला भैया तुम हमें दुकान बना के दे दो, हम इसको ऑपरेट कर लेंगे। तो फ्रेंचाइजी को ऑपरेट करने की कोई झंझट फ्रेंचाइजी को नहीं है, टाटा खुद ऑपरेट करता है, कंपनी ऑपरेट करती है स्टोर को, बस स्टोर आप बना के दे दीजिए और आप हमारे एक तरीके से पार्टनर बन जाइए। मतलब कि आपको एक परसेंटेज आपकी फिक्स कर देंगे सेल के ऊपर, आप भी खुश, हम भी खुश और हमारे जो कस्टमर है वो भी खुश, तो सभी खुश। तो ये स्ट्रैटेजी टाटा जी ने अपनाई और जूडियो आज इतना बड़ा सक्सेसफुल ब्रांड है, बड़ा स्टोर है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, सस्ता प्रोडक्ट है, ठीक है, और अफोर्डेबल और हर जगह अवेलेबल है। मतलब आप देखिए टीयर 2 और टीयर 3 वालों की तो बल्ले बल्ले कर दी टाटा जी ने ये जूडियो खोल के, ठीक है। तो देखिए टाटा जी ने कितना सक्सेसफुल तरीके से इस आइडिया को इंप्लीमेंट किया। तो अगर हम भी हमारे बिजनेसेस में इस तरह के आइडियाज के बारे में सोचें और उन्हें इंप्लीमेंट करें, तो हम भी, मुझे लगता है आप भी एक बहुत बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। बस सोच, जीत हमेशा विचारों की होती है, बस विचार आना चाहिए। तो बस बड़े लोग बड़े कैसे बनते हैं, एक विचार से बनते हैं। तो बस आप भी कोशिश करें, आप भी अपने बिजनेस में नए नए विचार लाएं और उन्हें इंप्लीमेंट करें। और मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लाता चला जाऊं कि जिसमें हमें मालूम पड़े कि जो बिजनेस लीडर्स हैं वो आखिर इतने बड़े बने तो बने कैसे, और कोई व्यापार जो छोटा था इतना बड़ा बना कैसे। तो हम इसको डिस्कस करते चले जाएंगे। मैं आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।